तो बेटे आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन का सेकेंड पार्ट है बेटे, जो कि हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। जो बच्चे नहीं देख पाए वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसका लिंक, आप वहाँ जाकर पहला वीडियो देखें तो दूसरा आप लेक्चर देखें। तो बेटा पहला लेक्चर बेटा हमने कंप्लीट कर चुका था, वाई डू यू वी नीड द बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने बताया था बेटे ना, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पानी और पानी बेटा क्या कर रहे हो, आपने क्या किया 10 ग्राम चीनी डाला। तो बेटा जब बाहर निकलेगा तो क्या हुआ, आपका 1000 लीटर पानी रहेगा। या तो आप जितने में इन्वॉल्व करो, या तो जैसे बेटा कहा जाए आपने 1 लीटर वाटर लिया और उसमें 100 ग्राम क्या कर दिया, चीनी डाल दिया। तो बेटा आप जब आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपका शरबत बनेगा, उसमें भी आपका 100 ग्राम चीनी 1000 नहीं 1000 ml या तो 1 लीटर वाटर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें बढ़ जाएगा। तो वही बता बोला है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट और नाइदर डिस्ट्रॉय। मतलब बेटा क्या हुआ कि ना ही हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बदल सकते हैं। तो बेटा ये इसके फॉर्म हुए। तो बेटा अब अगला आता है, हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला होता है। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 4 टाइप होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एनालिसिस रिएक्शन। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको 2 नाम से लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तीसरा बेटा है हीट कन्वर्जन। बेटा हीट कन्वर्जन भी 2 टाइप का होता है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर आपको नहीं मिल पाया तो यहाँ लिख दिया गया है। हीट कन्वर्जन 2 टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। इसका ये इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बेटा हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। दूसरा बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा क्या है रिडक्शन। तो बेटे ये आपके इतने चैप्टर की जो है इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इतना हम पढ़ेंगे। तो बेटे अब आप बात करते हैं आगे। पहला जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। तो बेटे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें ओनली 1 प्रोडक्ट होता है। आप ये कह सकते हो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन हैज कंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटे कंपोजिशन रिएक्शन होता क्या हमने बता दिया, जिसमें कि बेटा क्या केवल एक प्रोडक्ट हो, कितना हो, केवल एक प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो, जिसमें केवल 1 प्रोडक्ट हो, वही क्या कहलाएगा, कंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। अगर बेटा आपसे कोई पूछा व्हाट इज कंपोजिशन रिएक्शन, तो आप बता सकते हो ओनली 1 प्रोडक्ट। ये भी आपका आंसर क्या राइट है। अब बेटे हम आगे बात करते हैं, इसके से सिंपल बेटा कहा जाए फॉर्मूले से क्या, H2 + O2 मिला दिया और हमें क्या मिल गया, H2O। मतलब बेटा हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया और हमें वाटर मिल गया। तो केवल एक प्रोडक्ट ही मिला आपको, है कि नहीं। जैसे N2 3H2 बेटा हमने मिलाया और हमें क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया कि नहीं बेटा। तो हमने क्या देखा, 1 2 रिएक्टेंट कितने थे, 2 प्रोडक्ट कितने रह गए, 1 रह गए। तो जिसमें बेटा केवल एक प्रोडक्ट हो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ VIP नोट्स में, आप यहाँ नोट्स लिख लीजिएगा। नोट्स में क्या होता है कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम नोट में लिखवा दिया करते हैं। तो ऑल कंपोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, जितने भी कंपोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक बेटे, बिकॉज हियर हीट आर जनरेटर्स मीन इट्स इंक्रीज। यहाँ बेटा क्या होता है, हीट का बेटा इंक्रीज होता है। दूसरा टाइप कहा गया कंपोजिशन रिएक्शन। बेटा कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ओनली 1 रिएक्टेंट। कंपोजिशन रिएक्शन में क्या था, ओनली 1 प्रोडक्ट था, पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, ओनली 1 रिएक्टेंट हो गया। तो इन दिस रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिटेड इनटू अ 1 और मोर प्रोडक्ट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिसमें बेटा क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या बहुत पार्ट में टूटा है, पर जो रिएक्टेंट होता है केवल एक ही होता है, परंतु प्रोडक्ट बेटा कई फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, आप जो भी लेना चाहो। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया, जैसे बेटा क्या CO3 बेटा हमने क्या किसको हीट किया, बेटा क्या किया हमने हीट किया। यहाँ लिखा है कि टेक अ कैल्शियम कार्बोनेट लिया इन अ टेस्ट ट्यूब, किस में लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया। तो बेटा हमने टेस्ट ट्यूब में ये ले लिया। ठीक, जैसे हमने क्या किया, इसको हीट दिया, बेटा क्या दिया, हीट दिया, वैसे ही 2 फॉर्म में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में और CaO में। और जो बेटा ये क्या है, CaO है, ये बेटा किस कलर का होता है, वाइट रंग का। किस कलर का था, वाइट, अक्सर पूछेगा। ठीक है, तो हीट दैट CaO + CO2 रिलीज हुआ,
और इंडिकेट बेटा क्या कर रहा है आपका एनएच डिकम्पोजिशन। मतलब हमने क्या देखा कि इसमें बेटा केवल ए के क्या थे, रिएक्टेंट थे, तो यहाँ प्रोडक्ट कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है ना। अब वो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका टाइप देख लेते हैं। ये 3 है, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, एनालिसिस। तो बेटा हम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, थर्मल। तो थर्मल बेटा क्या होता है समझो बेटा। थर्मल आप थर्मल आप समझो टेम्परेचर। तो बेटा क्या कह रहा है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपका इज कैरी आउट बाय द हीटिंग इज नोन एज थर्मल। जब बेटा क्या होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या होता है, जब बेटा इसको हीट कैरी आउट करता है, हम लोग हीट बाहर निकलता है, कैरी आउट करता है, तो उस समय जो रिएक्शन होता है उसको बेटा कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बेटा ए बी है, हमने हीट दिया, ए और प्लस बी के फॉर्म में टूट गया। ठीक है। अब जैसे बेटा इसमें क्या क्या है, आप इट्स ब्रेक ऑन अ वन रिएक्टेंट। अब बेटा देखो ए बी सी था, हमने इसको हिट दिया, ए बी सी 3 फॉर्म में टूट गया, है कि नहीं। ऐसे इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको हिट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड में फूट गया। और यहाँ बेटा जैसे ये हो गया हमारा लेड हो गया, लेड हो गया और NaO3 का ट्वाइस हो गया, तो हीट हमने किया, हमारा 2PbO बन गया प्लस इस तरह से। तो देखो यहाँ जो ये सिंबल है बेटा, ये क्या है, हीट को बेटा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटे। अब बेटा आते हैं अगले बात पे, हम लोग आते हैं जैसे ये देखिए हमारा 2 जो कि बेटा आयरन फेरिक सल्फाइड है, तो आयरन सल्फाइड कह सकते हो। जो फेरिक सल्फाइड बेटा है, फेरिक सल्फाइड बेटा हम जब हीट करेंगे तो ये 2 फॉर्म में नहीं टूटा, 3 फॉर्म में टूटा है। ये अक्सर पेपर में आता है, नोट में आप लिख लीजिएगा। जो फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक सल्फाइड होता है, जो फेरिक सल्फाइड इसको बेटा आयरन सल्फाइड भी कहते हैं, तो फेरिक सल्फाइड भी कहते हैं, दोनों चीज़ एक ही होता है। तो फेरिक सल्फाइड को बेटा हम हीट करेंगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 प्लस बेटा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा, और प्लस बेटा सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। मतलब बेटा जो हमारा था फेरिक सल्फाइड होता है वो 3 फॉर्म में हीट देंगे, वो 3 फॉर्म में टूटेगा। तो आपके क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ऐसा कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसका क्या होता है, रिएक्टेंट एक होता है पर प्रोडक्ट 3 होते हैं। तो आप उसमें बता सकते हो आयरन सल्फाइड होता है या फेरिक सल्फाइड होता है। अब बेटा दूसरा पे आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, हमने आपको बताया पहले से ही कि व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा क्या हुआ कि जब बेटा किसी भी रिएक्टेंट में हम बेटा क्या पास करें, लाइट मतलब करंट पास करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करे, तो वो 2 या 2 से अधिक पार्टों में टूट जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे बेटा यहाँ लिखा है H2O जो कि लिक्विड में था, जैसे बेटा हमने इसमें क्या किया, लिक्विड पास किया, मतलब क्या जैसे इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, वैसे H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में हो गया। जैसे आपने यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस और आयन मतलब ये हमारे चार्ज आयन हैं, प्लस आयन है, कैटायन आयन, ये तो हमारे बेटा क्या है, तो जो बेटा क्या पॉजिटिव होता है उसे हम एनोड कहते हैं, जो निगेटिव चार्ज होता है उसे हम बेटा कहते हैं कैथोड कहते हैं। तो जब बेटा एनोड और कैथोड को हमने डाला तो हमने देखा क्या जो हमारा प्लस वाला है उससे क्या रिलीज हो रहा, ऑक्सीजन गैस, परंतु जो हमारा क्या है कैथोड, तो कैथोड से हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसका मतलब बेटा एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पर क्या गैस हो रहा है, और जो कैथोड है उस पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। तो बेटे अब देखिए नोट में देख लीजिए क्या होता है, क्या है एट कैथोड क्या होता है, 2H पॉजिटिव होता है। बेटा इसके हमने पहले बेसिक क्लास बताया, बेसिक क्लास में हमने बताया कि कैसे यहाँ प्लस आया। बेटा कैथोड में बेटा जो हमारा हाइड्रोजन वो किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। बेटा हमने बताया था एक्वस वो होता है जो बेटा जल के अंदर सॉल्यूट है, जैसे हमने बताया था चीनी और पानी का घोल, तो पानी के अंदर चीनी घुलता है ना, तो जल के अंदर हुआ तो उसका एक्वस सोल्यूशन हुआ। बेटा ये 2H प्लस मतलब बेटा क्या हुआ है, यहाँ से बेटा हमारे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आपके हमारे यहाँ निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए गैस के फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें बेटा आपको पढ़ना होगा तब जब हम बेटा आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे बेसिक, जहाँ पर हम बैलेंसी सिखाएंगे। तो बैलेंसी आप जब सीखोगे ये चीज़ें जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है। अब बेटे यहाँ पे आते हैं एक चीज़ होने के लिए, जो कैथोड होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जो एनोड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये अक्सर पूछ देता है कि कैथोड रिएक्शन बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, आप बता सकते हो कैथोड हो सकता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है ना। जैसे NaCl साधारण नंबर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो क्या होगा, 2Na + Cl2। बेटा आपने देखा होगा कि जब बेटा ठंडी के समय हमें ठंडी लगता है, हम नहाने लगते हैं, हम तो पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते देखते हो बेटा कि उस राड के चारों ओर वाइट हो जाते हैं। कभी आपने सोचा वो कहाँ से आया,
तो बेटा वही चीज़ है, वो नमक के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है सर, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बेटा आप सिंपल समझ सकते हो बेटा, जैसे कि पुराने जमाने में दिखते एक ब्लैक एंड वाइट फोटो था, वही फोटो की बात हो रही है यहाँ पे। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइटिक। जब बेटा ऐसा रिएक्शन जो बेटा सनलाइट के मतलब सूर्य की किरणों से हो जाए, मतलब ऐसा डिकम्पोज ऐसा रिएक्शन है जिस पर लाइट तो सूर्य की किरण पड़ते ही, सूर्य की लाइट्स पड़ते ही, बीम पड़ते ही वो रिएक्ट कर जाए, और वो क्या कहलाएगा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे हमारा क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, जिस पर हमने क्या सूर्य की किरणें जो कि सूर्य लाइट जो है सनलाइट जो है हमने उस पर पढ़ जैसे ही किया वैसे दो फॉर्म में टूट, सिल्वर और क्लोराइड के फॉर्म में टूट गया। बेटा यहाँ पे देखो ये बेटा अक्सर पूछ लेगा आपको, तो देखो दिस रिएक्शन यूज फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। बेटा जो पहले ज़माने में बेटा ब्लैक एंड वाइट फोटो में यूज़ करते थे उसमें बेटा हमारा क्या था, AgCl2 था, जिसको बेटा सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। बेटा अब अगला आ गया एनालिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनालिसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है तो समझ लो। इससे बेटा क्या होता है कि वेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट इज नोन एज एनालिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब बेटा क्या होता है, सिंपल समझो एनालिसिस बेटा क्या होता है कि बेटा वो रिएक्शन जो है हमारे पृथ्वी पे बेटा जो हमारे अर्थ पे हो वो डिकम्पोजिशन मतलब मिल के तो होना है। जैसे बेटा क्या मर्क्यूरी ऑक्साइड हुआ, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बेटा जैसे हल्का सा हीट पाया वो दो फॉर्म में टूट गया, जो कि अर्थ में एक्रेट मतलब क्या ये हमारे जो क्या मर्क्यूरी है वो बेटा हमारे अर्थ पे और ऑक्सीजन दो फॉर्म में टूट गया। तो बेटा यहाँ लिखा है जो कंपाउंड दो कंपाउंड जो है दो कंपाउंड हल्का हीट पार है और वो दो फॉर्म में टूट गया, तो उस समय जो क्या होगा जो रिएक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एनालिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो एनालिसिस बेटा याद रखना जो पृथ्वी जो है अर्थ पे हो, ठीक है। तो अब बेटा अगला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आप देख लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या होता है कि जब बेटा क्या होता है, जैसे कि सिंपल कहा जाए कि बेटा आप मार्केट जा रहे हो और आप अपने दोस्त के साथ हो, तो बेटा आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो और अचानक आप बेटा रोड पे निकले और अचानक बेटा क्या हुआ, जो आपका दोस्त था उसका कोई एक दोस्त और मिल गया, उसने क्या किया आपका साथ छोड़कर उसके साथ चला गया। क्यों? क्योंकि शायद उसका जो अट्रैक्शन पावर था वो ज़्यादा था तुमसे ज़्यादा, इसलिए उससे साथ चल गया। तो वही बेटा बात किया है कि जैसे कि यहाँ देखो पहले ए बी साथ थे, सी अकेले था, रिएक्शन हुआ तो ए जो एक साथ बी था उसने ए का साथ छोड़ दिया और किसके साथ कनेक्ट हो गया, बी के साथ छूट गया ना, जो बी वाला था वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, सी के साथ। तो क्या है दिस रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब बेटा क्या हुआ कि जब बेटा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रहता है और रिएक्ट होने के बाद जो लेस होता है वो उसको छोड़कर जो क्या स्ट्रॉन्ग हो उसके साथ। सिंपल मैंने बताया ना था कि आप मेले या कहीं जा रहे हो घूमने के लिए और अचानक आप और आपका दोस्त जा रहा हो और कुछ समय बेटा आप जा रहे हो और अचानक आपका जो दोस्त है वो दूसरे के साथ चला गया। क्योंकि बेटा जो आपका अट्रैक्शन पावर था वो कम था उस बॉयज़ के अपेक्षा, तो वो उसके साथ चला गया। तो जैसे सिंपल था जैसे आपके साथ जैसे जो घटना हुई तो वही घटना इसमें हुआ कि जब बेटा कोई लेस एलिमेंट के साथ कोई क्या होता था मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट करता है तो जो लेस वाला होता है वो मोर के साथ आगे निकल जाता है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा क्या है जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर सल्फाइड जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है जो कि एक्वस फॉर्म में है। बेटा ये क्या है जो हमारा आयरन उससे किस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में एक्वस फॉर्म मतलब लिक्विड के फॉर्म में है। जब हमने रिएक्ट कराया तो हमने क्या देखा जो सल्फाइड है SO4 वो किससे रिएक्ट कर लेगा, किससे बेटा आयरन से, क्योंकि आयरन के पास मोर रिएक्टिव है तो यहाँ बेटा क्या है FeSO4 जो कि एक्वस फॉर्म में था और प्लस क्या कॉपर हो गया। तो बेटा इसका हमने फिगर भी बनाया, देखते हो इस तरह हमारा आयरन हुआ इसको टाइम कहते हैं आयरन नील हुआ और प्लस बेटा क्या कॉपर CuSO4 हुआ जो कि किस फॉर्म बेटा एक्वस फॉर्म में। जब बेटा ये हमने क्या किया आयरन नील को इसके अंदर हमने डाला तो बेटा जैसे हमने इसके अंदर डाला तो आयरन के जो नील है जो आयरन का जो टुकड़ा है वो ये रहा और ये लिक्विड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में है CaSO4 ये बेटा यहाँ पर गया। और जब बेटा हमने रिएक्ट कराया तो जो कॉपर वो किस कलर का हुआ है ग्रीन कलर का हो गया और जो बेटा हमारा आयरन रह गया वो किस कलर का ब्राउन कलर का। इसका मतलब बेटा क्या हुआ देखो, अब यहाँ देखो पहले आप देख लो ये हमारा कैसा कंपोजिशन रिएक्शन हुआ। देखो ये बेटा हमारा क्या हुआ Fe था आयरन था, फिर हमने बेटा क्या किया क्योंकि आयरन तो मोर रिएक्टिव होता है और CuSO4 जो है क्या कॉपर सल्फाइड है तो वो क्या वीक कम लेस रिएक्टिव है। और बेटा जब इन दोनों का रिएक्ट हुआ तो ये रिएक्ट हो रहा है, बेटा ये क्या हो रहा है रिएक्ट हुआ
मतलब जब क्या हुआ, एक्वस फॉर्म में था कॉपर सल्फाइड, और उसमें हमने आयरन जो लोहे के टुकड़े को डाला, और डालते हमने क्या देखा कि कॉपर ग्रीन कलर हो गया, और जो हमारा क्या है आयरन सल्फाइड है वो ब्राउन कलर का हो गया। इसका मतलब जो सल्फाइड हो इस पर ब्राउन कलर का जो लेयर है वो है। ऐसे तो काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जैसे जिंक हुआ, ठीक है, जिंक आप यहाँ पे ये कर लो, आप सीधे जिंक और कॉपर ऑक्साइड, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, लेड हैं, जिंक है, इसी पर जितने भी हैं आप जान सकते हो। ये अच्छी बात है, आप लोग जो है जितने भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये क्या रिएक्टेंट था, पहले लेड क्या जिंक था, जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फाइड से, तो उसने रिएक्ट किया, क्या किया, रिएक्ट किया, तो जिंक मोर है, तो जिंक साथ सल्फाइड इसमें जिंक के साथ रिएक्ट कर लिया और कॉपर अलग हो गया। उसी प्रकार से लेड है, बता क्या मतलब। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं बेटा, आप देखो ये कम क्या मोर रिएक्टिव था और कॉपर क्लोराइड था, यहाँ बेटा क्या हो गया PbCl2 हो गया, और ये क्या, तो जो बेटा मोर रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से जो क्या तुरंत रिएक्ट करेगा, और जो लेस वाले पार्ट हैं वो मोर के साथ जुड़ जाते हैं। AgCu, ठीक है, NO3 का ट्राइस होता है, ये कभी रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है, उस प्लेस पे कोई रिएक्ट नहीं करता, ये याद रखना, क्योंकि बेटा दोनों कभी कभी एक सेम हो जाते हैं, तो इस वजह से रिएक्ट नहीं करते। अब अगला क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा क्या होता है, दिस रिएक्शन इन विच देयर क्या करें, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आप इस तरह पढ़ना चाहो, दिस रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा इसको हम कहते हैं TDR भी कहते हैं। तो बेटा ऐसा रिएक्शन जिसमें बेटा क्या आयंस, बेटा क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। और बेटा ये नोट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमने एक और डिफिनेशन लिखा है, इस रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्मेड एंड क्या है, नेचुरल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। जब बेटा दो कंपाउंड के बीच में अचानक जो चेंजेस आ जाएं, ठीक है, वो न्यू कंपाउंड क्रिएट कर दे, वो क्या कहलाएगा, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या कह सकते हैं, तो आप बता सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब बेटा कह रहा है Na2 सोडियम सल्फाइड है, और क्या बेरिलियम क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है। जब बेटा रिएक्ट हुआ तो हमने क्या देखा कि जो हमारा बेरियम क्लोराइड है अब वो क्या होगा, बेरियम सल्फाइड हो गया, मतलब क्या होगा, बेरियम सल्फेट हो गया। और जो बेटा हमारा क्या था, सोडियम सल्फेट था, अब वो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हुआ। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि अब जैसे बेटा आप सिंपल समझो, आप बेटा कहीं मार्केट जा रहे हो, आप साथ अपना कोई भाई या कोई दोस्त हो, और उधर से भी कोई यार दोस्त आपका आता हो, तो क्या हुआ कि आपका दोस्त उसके साथ चला गया और उसका दोस्त आपके साथ चला गया, हुआ ना डबल, एक आप वाला उसके साथ चला गया, उसका ला आपके साथ चला गया। तो इस प्रकार जो रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब बेटा टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बेटा क्या हो गया, ये भी इधर 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, गैस फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, बेटा ये जो तीनों के हैं ये किसके पार्ट हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पार्ट हैं। अब बेटा यहाँ तक आज के लेक्चर यहीं तक रहेगा, इसका हम थर्ड पार्ट लाएंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जो कि इस चैप्टर को हम खत्म करने के बाद फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे एसिड बेस साल्ट।